चैतन्य महाप्रभु गौड़े मठ के आचार्य परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी का जन्मोत्सव था। उन्होंने अपने एक भक्त को वहां आने के लिए कहा। वह भक्त पहली बार अपने जीवन में मायापुर गया था। वहां 3 दिन रुकने के पश्चात जिस दिन गुरुदेव परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी मायापुर से कलकत्ता जा रहे थे, उन्होंने अपने भक्त से पूछा कि तुम्हारी ट्रेन कब की है। उसने कहा, गुरुदेव कल की। तब गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ चलो गाड़ी में। तब वहां और भक्तों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव यह तो पहली बार मायापुर आया है और इसने तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान योग पीठ के दर्शन भी नहीं किए। तब गुरुदेव ने उससे पूछा कि क्या करेगा, मेरे साथ चलेगा या कल दर्शन करके आएगा। उस शिष्य ने गुरुदेव परम पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी का यह प्रसंग सुना हुआ था कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं तो आपके कहने से यहाँ आया हूँ, मैं आपके अनुगत्य हूँ। आप जैसा आज्ञा करोगे वो ही करूँगा। आप साथ चलने के लिए कहोगे तो साथ चलूंगा और आज्ञा करोगे कि कल दर्शन करके आना है तो कल दर्शन करके आऊँगा। गुरुदेव ने कुछ सोचा और फिर कहा, मेरे साथ चलो। शिष्य ने उसी समय अपना सामान समेटा और गुरुदेव के साथ कार में आकर बैठ गया। हृदय में थोड़ा दुख तो था कि पहली बार मायापुर आया और चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के दर्शन तक नहीं हुए। गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, राधा रानी की सखी हैं। उन्होंने सब भाव जान लिया और उन्होंने कहा, कार योग पीठ की ओर ले लो। ड्राइवर ने कहा, गुरुदेव अभी तो दिन के 3 बज रहे हैं, इस समय तो सभी जगह दर्शन बंद होते हैं। गुरुदेव ने कहा, कोई नहीं, बाहर से तो प्रणाम कर ही लेगा। जैसे ही योग पीठ के बाहर गाड़ी रुकी, गुरुदेव ने बड़े उत्साह से कहा, जा भाग कर दर्शन कर ले, दर्शन खुले हुए हैं। शिष्य को जैसे भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा कैसे। उसने भागकर मंदिर में जाकर देखा तो साक्षात पूर्ण श्रृंगार के साथ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन खुले हुए थे। वहां कोई और भक्त नहीं था। यह देखकर उसके रोम रोम खड़े हो गए और हृदय भारी हो आया और नेत्रों में जल भर आया। तो देखा कि गुरुदेव वहां साथ ही हरि बोल कर नाच रहे हैं। गुरुदेव बोले, देख चैतन्य महाप्रभु तुझ पर कितना प्रसन्न है, खुले दर्शन दे रहे हैं। मैं 50 वर्ष से मायापुर आ रहा हूँ, दिन के 3 बजे कभी दर्शन खुले नहीं देखे। शिष्य गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव महाप्रभु मुझ पर नहीं, आप पर प्रसन्न हैं। आपने ही यह दर्शन कराए हैं, आपकी ही कृपा से ऐसे दिव्य दर्शन हुए हैं। इसीलिए वैष्णव मंत्र दीक्षा लेने के बाद बाकी सभी कर्म कांडों का त्याग कर देना चाहिए। एक निष्ठ होकर गुरु वैष्णव सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव और वैष्णव भक्तों का अनुगत्य होकर ही चलना चाहिए। उन्हें आगे कर ही धाम दर्शन और मंदिर दर्शनों को जाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव मुख से ही हमें अपने कानों